ओम ओम। मंच पर विराजमान सभी संन्यस्त वृंद, विद्वत जन, पूज्य माता और बहनों, आर्य भद्र पुरुषों, आज यहाँ पर गुरुकुल का महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अवसर पर महाराज मनु जयंती भी मनाई जा रही है। देखिए, हम सब विशेषकर आर्य समाजी मनु महाराज जी को अच्छी प्रकार से जानते हैं। यदि आप उसको पढ़ेंगे, मनुस्मृति को, जिन भाई और बहनों ने उसको पढ़ा है, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो मनुस्मृति के अंदर न हो। लेकर के जन्म से और दंड विधान, मैं कई बार देखता हूं जब उसको पढ़ते हैं और हमें अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिलता है कि मोमडन जितने भी कंट्री हैं वहाँ पर वही सजा दी जाती है, जिस अंग से व्यक्ति कुचेष्टा करता है उसको छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। तो आपको आश्चर्य होगा, वो मनु महाराज जी का दंड है। मनु महाराज जी ने बहुत सुंदर लिखा, सब कैटेगरी उसकी दिखाई कि यदि कोई अपराध ऐसा करता है तो उसको ये सज़ा मिले, किसी ने ये अपराध किया तो उसको ये सज़ा मिले। और यदि हम मनु महाराज जी को ठीक से जान लेते तो इतना बहुत बड़ा ये सब विवाद नहीं होता। आज भी हम कई बार किसी वक्ता के मुख से कुछ बात सुन लेते हैं और फिर उसको बोलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जब मूल में जाकर के उसको पढ़ते हैं तो उसका राज कुछ और होता है, उसका अर्थ कुछ और होता है। तो इसलिए हमें मूल को पढ़ना है और मूल को जब हम पढ़ लेंगे निश्चित उसका सही अर्थ हमको मिलेगा। आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री है, इसने पहले भी कई बार कहा कि बहनों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। और एक शंकराचार्य थे डॉक्टर साहब, उसने तो यहाँ तक कहा कि अगर बहनें गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो उनका गर्भाशय सिकुड़ जाएगा। आश्चर्य की बात है। ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति, उन्हें हम साक्षर कहेंगे, जो ऐसी ऐसी बातें समाज के अंदर फैलाते हैं। तो महर्षि दयानंद सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मनु महाराज जी की बातों को अपने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर सर्वाधिक रखा और ये उद्घोष किया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर समाज के अंदर नारियों का सम्मान होता है, नारियों को शिक्षा दी जाती है, तो वहां पर देवताओं का निवास होता है। एक साइंटिफिक चीज है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने पुस्तक लिखी संस्कार विधि, और बच्चों में संस्कार कैसे आते हैं, उन कैसे संस्कार भरे जाएं बच्चों के अंदर, सारी विधि, सारा विधान उसके अंदर दिया। तो साइंटिफिक है। अगर बहनें खुश रहेंगी परिवार के अंदर, पारिवारिक लोग उनके साथ में कोई भी विवाद नहीं करेंगे, तो ऐसी अवस्था में उसके अंदर संस्कार बहुत अच्छे होंगे, उसके विचारों के अंदर बहुत ही पवित्रता होगी। और जब बहनें प्रेग्नेंट अवस्था में होती हैं, ऐसी अवस्था में वो सारे संस्कार बच्चे के अंदर चले जाते हैं। तो निश्चित बच्चा परिवार में एक होनहार बच्चा होगा, जो परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए उसकी अच्छी भूमिका होगी। तो भाई मनु महाराज जी तो एक अपने आप में अनोखे व्यक्ति थे। उन्होंने संविधान दिया सृष्टि का। पहले वेद आया, उसके बाद में मनु महाराज जी ने एक संविधान दिया कि हमें समाज को कैसे चलाना है। उसमें योग के विषय में भी लिखा, दह्यन्ते धमायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। कैसे प्राणों को कैसे निग्रह किया जा सकता है, कैसे स्थिर किया जा सकता है। तो लिखते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि धातुओं को अग्नि में तपाने से उसका मल नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही प्राणायाम करने से मन के अंदर स्थिरता आती है और हमारा मन शांत हो जाता है। इसी को महर्षि पतंजलि ने भी कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग का प्रारंभ है, योग प्रारंभ होता है। तो भाई ये सब चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं और हम केवल हवा हवाई नहीं, पुस्तक को पढ़ें और पढ़ने के बाद में उसका
अर्थ देखें, उसके अंदर क्या लिखा है, वेदों का अध्ययन करें। स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज है। जो व्यक्ति संस्कृत का विद्वान नहीं है लेकिन स्वाध्यायशील है, तो निश्चित उसको सारा ज्ञान विज्ञान आ जाएगा और उसके जीवन में निश्चित खुशी आएंगी। जो वेद नहीं पढ़ेगा उसके जीवन में वेदना होगी। क्यों होगी? क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान है और हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। और यदि हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा और जीवन में वे चीज़ें नहीं आएंगी तो भाई वेदना तो होगी, दुख तो होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ वेद जरूर पढ़ें। स्वामी दयानंद जी महाराज ने बहुत ही सरल शब्दों में वेदों की व्याख्या की जहाँ तक वो कर पाए। और सबसे पहले ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का जरूर पढ़ें। जितना भी वेदों के बारे में लोगों ने अनर्गल लिखा, स्वामी ने उसमें समाधान किया ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर, उसको जरूर पढ़ें। बच्चों को भी पढ़ाएं। उसकी कम से कम हिंदी पढ़ लें। संस्कृत आप नहीं जान पा रहे तो कोई बात नहीं। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज मैं समझता हूँ जो हमारी बहनें मंच पर विराजमान हैं या आप जो कथा सुनती हैं वेदों की, इसके मूल में महर्षि दयानंद सरस्वती है। और मैं तो कहना चाहूँगा उन पौराणिक पंडितों को भी जो विरोध करते हैं, उनके परिवार में भी आज जो बहनें डॉक्टर PhD हैं, MA हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर वो सुशोभित हैं, तो ये सब महर्षि दयानंद का ही कमाल है, उन्हीं की देन है। अगर ऋषि इसका विधान नहीं करते तो शायद एक बहुत बड़ा मानव समाज के अंदर बहनों का हिस्सा अनपढ़ रह जाता। और उनके अनपढ़ रहने से समाज के अंदर अच्छे विचारशील व्यक्ति पैदा नहीं होते। तो भाई ये विचारशील बच्चे आए, व्यक्ति विचारशील हो, विचारों की अच्छी श्रृंखला हमारे समाज में फैले। तो ऋषियों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मनु महाराज जी ने जो पुस्तक लिखी मनुस्मृति, अब तो एक विशुद्ध मनुस्मृति भी आ गई। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसके अंदर बहुत मिक्सिंग किया। और वैसे तो आज हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, कोई भी खाने की चीज़ आपको असली नहीं मिलेगी। सही बात है। उसमें उस समय तो हमारे शास्त्रों में मिक्सिंग किया, लेकिन आज खाने पीने की चीज़ों में कोई भी अच्छी आपको पदार्थ नहीं मिलेगा, अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरा थोड़ा आयुर्वेद से संबंध है, अभी हमारे संचालक महोदय बता रहे थे। मैं इतना जानता हूं कि यदि हम सभी भाई और बहनें तेल और घी को खाना नहीं छोड़ेंगे, यदि आपके पास अपना नहीं है, ध्यान से सुनना भाई, तेल और घी को खाना आपने बंद नहीं किया, मार्केट से लेते रहे, तो आने वाले 10 सालों में कैंसर की इतनी मात्रा बढ़ जाएगी आप सोच नहीं सकते। नकली तेल और नकली घी है। मार्केट में इतना पशुओं का वेट नहीं है, सारे पशुओं की बात कर रहा हूं मैं, दूध देने वालों की नहीं, उससे कई गुना मार्केट में घी है। अब ये कहां से आया बताओ? और हमारी भारतीय एक परंपरा है कि हम घी और तेल को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, प्राचीन काल से आया, क्योंकि हम उगाते थे, उसको खाते थे। हमारे पास कई सौ गाय होती थी परिवारों में, लेकिन आज गाय नाम की चीज है नहीं। तो भाई यदि आपके पास में अपना घी और तेल नहीं है तो मेरा सुझाव है आपके लिए, आप इनको खाना छोड़ दीजिए। मैंने आजकल एक अभियान शुरू किया, जो आश्रम में चिकित्सालय चलाते हैं, वहाँ पर बहनें और भाई आते हैं। मैं कहता हूँ भाई सूखा जीरा भुनो, विशेषकर बहनों से सूखा जीरा भून करके उसी में छोंक लगाओ, आपको टेस्ट आएगा। आप क्यों नकली तेल खा रहे हो? लीवर, किडनी और हार्ट की इतनी प्रॉब्लम बढ़ रही है, आप सोच नहीं सकते। जितने आप यहाँ पर बैठे हो ना, यदि आप भी चेक कराएंगे तो आपका लीवर भी फैटी मिलेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिलेगी आपको। तो इसलिए मेरा सुझाव है आप सभी भाई और बहनों को कि आप अच्छी चीज खाएं। अच्छी चीज हम खाएंगे तो अच्छी चीज तभी मिलेगी जब हम उगाएंगे उसको। अभी हम देख रहे हैं, पहले डॉक्टर साहब आपने देखा होगा, गांव में एक बिटोड़ा हुआ करता था जिसमें कंडे भरते थे, तो बहनें उस पर क्या है, लौकी और तोरी की बेल लगाती थी, मीठे कद्दू को भी लगाती थी। तो मैंने खूब अच्छी तरह देखा है कि उसमें इतनी सब्जी होती थी कि परिवार का पूरा भरण पोषण हो जाता था और टेस्ट इतना बढ़िया होता था, आप सोच नहीं सकते। लेकिन बहनें भी आज उदासीन हो गई, इन्होंने वो काम बंद कर दिया, सब मार्केट के ऊपर निर्भर करने लगे। बंदर का तो इलाज हो सकता है, लेकिन उसको लगाए तो सही कम से कम। आजकल तो झटका आ रहा है
चारों तरफ लगा दो, उसमें बंदर घुसेगा ही नहीं, आपके आदमी भी नहीं घुसेगा उसमें। तो हमको अच्छी चीज का खाने में प्रयोग करना भाई, विशेषकर तेल और घी पे प्रतिबंध लगाओ आप। मार्केट में जितने भी घी आ रहे हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा भाई, आप उसको लेकर के रख दीजिए धूप में, 3 दिन के बाद देखेंगे उसका रंग उड़ जाएगा। जो बहुत पीला दिखाई देता है ना आपको, हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में है कि पीले का मतलब गाय का घी, वो सारा कलर उड़ जाएगा उसका और वो सफेद हो जाएगा। चाहे कोई भी घी ले आओ, मैंने रख के देखा है। हम आश्रम में गाय पालते हैं, लगभग 60-65 गाय हैं, पशु हैं टोटल मिला करके, और जितना खर्चा उनके ऊपर आता है ना, यदि मैं हिसाब लगाऊं घी का, तो 1500-1600 या 2000 के लगभग उसका कॉस्ट आती है, और मार्केट में हमको मिल रहा है 400-500 रुपये। और यदि आप जाकर के एक शब्द और बोल देना कि पूजा का घी चाहिए, तो 150 रुपये में मिल जाता है। आश्चर्य की बात है, जो भगवान के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं ना, सबसे सस्ता है 150 रुपये का, और खाने वाला 400-500 रुपये का। तो भाई हो ही नहीं सकता वो घी। तो इसलिए दिमाग से निकाल दो कि बाहर का घी आपको अच्छा मिलेगा या तेल अच्छा होगा, इन सबको छोड़ दीजिए। और इसके लिए काम करना पड़ेगा, बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना पड़ेगा भाई, तभी तो अच्छे बुरे का बोध होगा उनको। गुरुकुलों में पढ़ाओ। एक समय था डॉक्टर साहब, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, भारत के अंदर 7,32,000 गुरुकुल थे। कितने? 32,000। आज हैं केवल 7,000, वो भी बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में, बहुत बढ़िया नहीं प्रगति कर रहे। और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अभी मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कई बार उद्घोष करते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, तो मैं कई बार कहता हूँ बना सकते हो, आप तो राजा हो, लेकिन गुरुकुलीय परंपरा को जीवित करना पड़ेगा, तब भारत सोने की चिड़िया बन सकता है भाई, वैसे नहीं बन सकता। तो सोने की चिड़िया का मतलब गुरुकुल। गुरुकुलों से पढ़ करके हमारे विद्यार्थी जब बाहर निकलते थे तो वो परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक अच्छी उपलब्धि होते थे। तो वो सोने की चिड़िया का निर्माण कर सकते हैं। तो अभी हम भी गुरुकुल चलाते हैं बालिकाओं का, और आप आश्चर्य करेंगे, वो हमारी बच्चियां आंखें खोल के ही पढ़ती हैं, आंखें बंद करके पढ़ती हैं। आज जो बच्चे आंख खोल के नहीं पढ़ रहे हैं, वो आंखें बंद करके पढ़ती हैं, पैर से भी पढ़ती हैं। एक ऐसी कला उनको सिखाई हमने। और वर्ल्ड के अंदर एक कला और है डॉक्टर साहब, चश्मा उतारना। अभी गुरुकुल में शिविर चल रहा था, तो कल मैं समापन करके आया उसका। तो लगभग 40 बच्चे थे, उसमें कुछ बच्चियां भी थे, कुछ मेल फीमेल थे। तो उसमें 13 बच्चों का चश्मा उतरा डॉक्टर साहब। आपका भी उतर सकता है। 13 बच्चों का चश्मा उतरा, जबकि मेडिकल लाइन ये कहती है कि जैसे एक व्यक्ति 5 फीट 2 इंच का है, उसकी हाइट कम नहीं हो सकती, बोले चश्मा भी नहीं उतर सकता। और जिसके यहाँ चेक करा ना डॉक्टर के यहाँ, तो आश्चर्य पड़ गया, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो मानते नहीं इसको। मैंने कहा आप बात मानते हो WHO की, और ये योग है महर्षि सुश्रुत का। महर्षि सुश्रुत ने इतने ऑपरेशन लेके आंख के, आज भी डॉक्टरों के पास नहीं है। तो भाई हमें बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना है, और बिना गुरुकुल के विकास नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता हूं कि हम देश को आने वाले 22 सालों में सुधार सकते हैं, आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी आज कक्षा 1 में गुरुकुल में जाएगा, वो 22-23 साल के अंदर जो है ग्रेजुएशन कर लेगा। तो यहीं से देश की काया पलट होगी। आप जो कॉन्वेंट्स में पढ़ा रहे हो ना, वहाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे भाई, वो तो केवल ABCD सीख रहे हैं वहाँ पर, और हमारे धर्म को परिवर्तन करने के वो प्लानिंग कर रहे हैं, साधन सिखाते हैं उनको। वहाँ जाते ही अपनी उनकी प्रार्थना शुरू हो जाती है। तो मेरा आप सभी भाई और बहनों से निवेदन है कि आप वेदों को पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चियों को गुरुकुलों में पढ़ाओ। और गुरुकुल इतने हैं नहीं, तो भाई जो समर्थ लोग हैं, ग्रेटर नोएडा तो बहुत बड़ा धनाढ्य क्षेत्र है डॉक्टर साहब, तो सामर्थ्य है इनका, तो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया गुरुकुल खोलो बालिकाओं के, और उसमें आधुनिक शिक्षा भी, हमने भी ऐसे किया हुआ है, उसमें आधुनिक शिक्षा भी है और प्राचीन भी है। बच्चियों को 10-10 हज़ार चीज़ें याद हैं, आप सोच नहीं सकते। हमारे बच्चे तो छोटी छोटी पुस्तक को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन वो 10-10 हज़ार चीज़ें उनको याद हैं। तो ये सब चीज़ें गुरुकुलों में मिल सकती है, और ये शिक्षा गुरुकुलों से ही आगे बढ़ेगी। और यदि हम राष्ट्र को एक अच्छा बनाना चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीना चाहते हैं, आपस में मेल हो,
संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। ये वेद की बातें हमारे समाज के अंदर फैलें, समाज इनसे प्रभावित हो भाई, उसके लिए गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो आज बहुत खुशी की बात है, मनु महाराज जी का जो जयंती दिवस यहाँ पर मनाया गया। डॉक्टर साहब ने बताया लोग डरते हैं मनु महाराज का नाम लेने से, लेकिन आर्य समाज नहीं डरता भाई। आर्य समाज तो अड़ जाता है जहाँ भी देखता है। तो बहुत खुशी की बात है। मैं अधिक न कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। ऋषि कर्मवीर कल्प की वेबसाइट है योगा ऋषि स्टोर इन ऋषि कर्मवीर।